क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.6 है और इस वीडियो में 1, 2, 3 सवाल है और टोटल अगर जोड़े तो इसमें 3, इसमें 4, 4, 3, 7, 4, 11 सवाल है। सभी को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको गारंटी देते हैं कि आप समझ जाइएगा, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, जीवन भर याद रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, वीडियो देखिए या मत देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन है और अक्सर इसका यूज हमें 10th में भी आता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिहार बोर्ड का ये मैथ है क्लास 9th का। तो हमने सवाल लिख लिया, आप देख सकते हैं 64 का पावर 1/2 है, 32 का 1/5 है और 125 का 1/3 है। अब इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, ज्ञात करना है इसका मान। तो 64 है ना, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे करके। अभाज्य गुणनखंड आप लघुत्तम बनाते होंगे ना, ऐसे। जो पहले 2 से लग रहा है तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, उसके बाद 2 से 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 आया है। तो 6 बार 2 आया है तो लिख देंगे 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। अब 6 बार 2 आया है और 1/2 पावर है सबका, तो लिख देंगे 1/2 पावर। अभी कुछ नहीं करना है। 6 बार 2 आया है तो इसको लिख देंगे ना 2 का पावर 6 और पूरे का पावर 1/2। देखिए 2 तिहाई 6 कटा तो क्या बचा, 2 का पावर 3 बचा 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 बचा तो 2 का पावर 3 मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, बराबर 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। इस प्रकार से हमारा 8 आंसर है। दूसरा तरीका से बनाना हो तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, लेकिन वो कारगर विधि नहीं है। एक इसी में लगेगा, बाकी इस सब में वो विधि काम नहीं करेगा। अगला है 32 का पावर 1/5। अब देखिए यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से, यहाँ देखिए 32 है, 32 का गुणनखंड किए तो कितना बार 2 आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और पूरे का पावर 1/5 है तो 1/5। 5 5 गया, 2 का पावर 1 मतलब 2, इसका आंसर 2। क्लियर है। 125 का पावर 1/3 गुणनखंड कर लेते हैं 125 का। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 25 और 5 25, 3 बार 5 आया तो लिख देंगे 5 का पावर 3, क्योंकि 3 बार 5 आया और पूरे का पावर 1/3 है तो 1/3। 3 3 कटा, बचा हमारा 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर का 4 सवाल है, चारों को हमने लिख लिया। 9 का पावर 3/2 सबसे पहले है, तो 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 का देखिए इस प्रकार से 3 गुना 3 2 बार आया तो लिख देंगे 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 लिखेंगे और उसके बाद 3 का पावर 2 लिखेंगे, पूरे का पावर 3/2 है तो 3 देखिए 2 और 2 कट जाएगा, बचा 3 का पावर 3, तो 3 को लिख देंगे 3 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका आंसर हो गया। किस प्रकार से आपने देखा। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा सवाल 32 का पावर 2/5। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 को 2 आएगा तो लिख देंगे 2 का पावर 5। अब पूरे का पावर 2/5 है, 2/5, 5 और 5 कटा, 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार लिखिए, 2 दूना 4, इसका आंसर। 16 का पावर 3/4, 16 का गुणनखंड कीजिए, यहाँ से कीजिए। देखिए 16 का 1, 2, 3, 4 को 2 आएगा तो लिखेंगे 2 का पावर 4 पावर 3/4। ठीक है, 4 4 काटिए, 2 का 3 पावर, तो 2 का 3 पावर मतलब 2 को 3 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, और लास्ट है 125 का पावर -1/3। तो 125 का पावर यहाँ 1/3 था, 125 का गुणनखंड किए, देखिए 3 बार 5 आया ना, तो 5 का पावर 3 लिखेंगे। अब -1/3 पावर है तो -1/3 पावर, 3 3 कटा तो बचा 5 का पावर -1। और जब भी पावर -1 में रहता है तो हम इसको ऊपर में अंश में 1 लिख देते हैं उसके बदले में, बस हो गया। क्लियर। अब लास्ट सवाल इसका है तीसरा, उसको भी सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक। 3 नंबर में भी है ज्ञात, सरल कीजिए। और देखिए पहला सवाल है 2 का 2/3, यहाँ पॉइंट है 2 का 1/5 पावर। पॉइंट यहाँ मतलब गुना हो गया, मैथ में इसका अर्थ होता है गुना। तो 2 का 2/3 पावर है और 2 का 1/5 पावर है। इस स्थिति में आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है वो आपको बताते हैं। आप पढ़े होइएगा x का पावर 2 अगुने x का पावर 3, तो कितना होता है x का पावर 5। गुना में पावर जुटता है, ये सूत्र पढ़े होइएगा। तो कब जुटता है, जब आधार बराबर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पावर बराबर नहीं आधार बराबर। तो 2 2 है तो 2 लिखेंगे, 2/3 पावर 1/5 पावर है, पावर गुना में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ देंगे 2/3
प्लस 1/5। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 2 का पावर 5 3 का लघुत्तम 15, 3 5 15, 2 5 10 प्लस 5 तिया 15 1 तिया 3, तो हो जाएगा 2 का पावर 13/15। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से देखा आपने सॉल्व हुआ। दूसरा सवाल इसका हम लेते हैं 1/3 और 3 का पावर 3 और पूरे का पावर 7। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। आपको एक तरीका समझा देते हैं, दूसरा बना देते हैं। देखिए 1/3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर में अंश में 1 है और इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो 1 के बदले माइनस में आ जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर -3 और पूरे का पावर 7। कैसे लिखिए, क्योंकि जब किसी संख्या पर माइनस पावर रहता है तो उसके ऊपर में 1 देते हैं तब बट्टा में लिखते हैं। इससे पहले वाले सवाल में आपको बताए थे। अब नीचे में 3 ऊपर में 1 है ना, इसको ऊपर ले जाने के लिए पावर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब पावर में पावर तो गुना ही होता है 3, और 3 गुना 7 कितना होगा -21, 3 का पावर 21, यही आंसर। और दूसरा तरीका से आप इसको बनाओगे तो 7 है तो 1 का पावर 7 कर देंगे तो फिर भी 1 ही आएगा, और फिर इसका भी पावर 7 करेंगे तो 21 आएगा, 1/3 का पावर 21, फिर ऊपर करेंगे तो माइनस में आएगा, जो भी आया है। चलिए तीसरा सवाल आपका है 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4। अब इस स्थिति में क्या करना है, तो भाग में है और भाग में पावर घटता है। ठीक है, और भाग में पावर कब घटता है, जब आधार बराबर है। यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो दोनों का आधार बराबर है तो 11 लिखेंगे। इसका पावर 1/2 है तो 1/2, और ये 1/4 क्या होगा, इसमें घट जाएगा। अब चलिए भिन्न का घटाव कर लेते हैं। तो 11 2 4 का लघुत्तम लेंगे तो 2 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 आएगा। तो देखिए 2 दूना 4 तो 1 दूना 2, यहाँ से 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1। अब 2 से 1 घटाइए तो बराबर 11 का पावर 1/4 आ गया। कितना इजी था। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल चौथा है। ये देखिए 7 का पावर 1/2 और डॉट है 8 का पावर 1/2। डॉट का मतलब गुना होता है। ठीक है, अब इसको गुना करना है तो कैसे करेंगे, ये दोनों तो बराबर है नहीं। जब आधार बराबर रहता था तो गुना में पावर जुड़ता था, भाग में घटता था। यहाँ तो आधार बराबर ही नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करना है, जब आधार बराबर नहीं हो और पावर बराबर हो तो आधार गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी 1/2 पावर, यहाँ भी 1/2 पावर, तो 7 गुना 8, 7 8 56, और पावर इसका कितना रहेगा 1/2। आधार बराबर और पावर बराबर नहीं हो तो आधार गुना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर का हमने आपको तीनों सवाल बिल्कुल क्लियर रूप से बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। सीखना चाहते हैं, क्लास 9th में है और 10th का भी तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।